तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 5 जनवरी 2022 बुधवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने दी अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी। अब इस तरह से पैसे ट्रांसफर करने पर नहीं लगेगा 1 रुपए का भी चार्ज। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने हासिल किया नया मकाम। 224 लाख करोड़ रुपए के साथ बनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। वॉलमार्ट, नेटफ्लिक्स समेत कई बड़ी कंपनियों को छोड़ा पीछे। फाइनली देश के कई हिस्सों में शुरू हो गई है कोरोना वायरस की तीसरी लहर। अकेले मुंबई में मिले हैं केवल एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए मामले। वहीं राजधानी दिल्ली में 5,000 से भी ज्यादा नए मरीज। इसी तरह से कई और राज्यों की हालत बिगड़ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से राजधानी दिल्ली में लगाया गया वीकेंड लॉकडाउन। वहीं बढ़ते मामलों की वजह से यूपी में भी बढ़ाई गई सख्ती। कोरोना के मामले ना रुकने की वजह से बिहार में भी लगाना पड़ा नाइट कर्फ्यू। साथ ही में कई चीजों को किया गया है बंद। पंजाब की सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू का फैसला लेते हुए कई सारी चीजें कर दी हैं बंद। इसी तरह का हाल देश के कई और राज्यों का है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच आया एक और नया संकट। ताजा जानकारी के मुताबिक अब फ्रांस में पाया गया है एक और नया वेरिएंट जिसे नाम दिया गया है IHU। जैकलिन फर्नांडीज के मां को पड़ा दिल का दौरा। बहरीन के एक अस्पताल में हुई भर्ती। हालांकि पैसों के धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले की वजह से जैकलिन नहीं जा पा रही है भारत से बाहर। CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जारी की नई एडवाइजरी। जिन भी छात्रों ने अभी हाल ही में एग्जाम दिए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है ये जानकारी। जियो कंपनी ने अपने यूजर को दी फिर एक छोटी सी खुशखबरी। हैप्पी न्यू ईयर ऑफर को बढ़ा दिया गया है 7 जनवरी तक के लिए। इस ऑफर के तहत हो सकती है 562 रुपए तक की बचत। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब IMPS से 5 लाख रुपए तक होंगे ट्रांसफर। ऑनलाइन यानी कि डिजिटल तरीके से किए ट्रांजैक्शन तो नहीं लगेगा 1 रुपए का भी चार्ज। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि SBI के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जानकारी के मुताबिक अब SBI ग्राहक तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS के जरिए 5 लाख रुपए तक का पेमेंट हाथों हाथ कर सकेंगे। आपको बता दें पहले ये सीमा 2 लाख रुपए थी। साथ ही आपको बता दें अगर कोई ग्राहक IMPS का इस्तेमाल करते हुए 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करता है तो उसे कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये निर्देश आने वाले 1 फरवरी से लागू हो जाएंगे। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने हासिल किया नया माइलस्टोन। 224 लाख करोड़ रुपए के साथ बनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। जी हां, एप्पल का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन को पार कर गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मार्केट कैप भारत की इकोनॉमी यानी कि GDP से भी ज्यादा है। साल 2022 के पहले कारोबारी सत्र यानी बीते सोमवार को एप्पल का मार्केट कैप इतिहास में पहली बार $3 ट्रिलियन यानी 3 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुँच गया। भास्कर.com के आर्टिकल में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक भारत की GDP $2.65 ट्रिलियन है। साथ ही एप्पल ने इस मकाम पे जाते जाते कई बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है, जैसे वॉलमार्ट, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, नाइकी, कोका कोला। इसी तरह से बेशुमार कंपनियां हैं जो कि अपने स्तर पे तो काफी बड़ी हैं, लेकिन अब एप्पल से पीछे हो गई हैं। व्हाट्सएप की तरह काम करने वाला टेलीग्राम ने लॉन्च किया है शानदार फीचर। मुकाबले में रहना है तो अब व्हाट्सएप को ऐसा फीचर लाना होगा। जी हां, सिक्योरिटी और फीचर के मामले में टेलीग्राम की चर्चा हमेशा से होती आ रही है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि टेलीग्राम भी व्हाट्सएप की तरह एक ऐप है जिसके जरिए आप चैट, कॉल और वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम को कई मामलों में व्हाट्सएप से अच्छा समझा जाता है, खास करके सिक्योरिटी के मामले में। तो ताजा जानकारी के मुताबिक इसी टेलीग्राम में एक ऐसा फीचर लाया गया है जो लोगों के बड़े काम का हो सकता है। असल में टेलीग्राम ने इन ऐप
ऐप ट्रांसलेशन का फीचर दे दिया है। आसान सी भाषा में कहें तो ये फीचर किसी भी मैसेज का आपकी भाषा में अनुवाद कर सकता है, यानी कि ट्रांसलेट कर सकता है। देश दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि व्हाट्सएप के चैट को ट्रांसलेट करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, यानी यूजर को अलग से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन व्हाट्सएप की तरह काम करने वाले टेलीग्राम ने इस ट्रांसलेशन फीचर को ऐप में ही डाल दिया है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि इस तरह का फीचर व्हाट्सएप को भी लाना ही होगा अगरचे मुकाबले में रहना है। फाइनली देश के कई राज्यों में दिखने लगी कोरोना वायरस की तीसरी लहर। अकेले मुंबई में केवल 24 घंटे में मिले हैं 10,000 के करीब नए मरीज। वहीं राजधानी दिल्ली में ये आंकड़ा हो गया है 5,000 के पार। जी हां, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत सभी राज्यों में अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर का असर पूरी तरह से दिखने लगा है। इसके चलते राज्यों ने पाबंदियां नए सिरे से भी लगाना शुरू कर दी है, यानी अब शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता है जिस दिन कोई नई पाबंदी की जानकारी न आती हो। फिलहाल बात करेंगे अगर बीते मंगलवार की, तो मंगलवार को महाराष्ट्र में 18,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के, जो कि सोमवार के मुकाबले 51% ज्यादा हैं। आसान सी भाषा में कहें तो एक ही दिन पहले महाराष्ट्र में सोमवार को 9,000 या 10,000 मामले मिले थे, लेकिन अगले ही दिन मंगलवार को ये मामले 18,466 हो गए। परेशानी की बात यह है कि ये मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी रोज नए मिलने वाले मरीज। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में भी बीते मंगलवार को 5,481 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3 लोगों की मौत की भी खबर है। रोजाना बढ़ने वाले मामलों में राजधानी दिल्ली का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अभी बीते सोमवार को दिल्ली में 4,099 मामले सामने आए थे, लेकिन अगले दिन मंगलवार को यही संख्या 5481 पहुंच गई है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, पंजाब में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, राजस्थान में, इसके अलावा भी कई और राज्य हैं जहां पे कोरोना के मामले घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब पूरे देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 1948 हो गई है। हालांकि ओमिक्रॉन मरीजों में से 798 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। आसान सी भाषा में कहें तो अभी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक्टिव केसों की संख्या 1150 है। जिन राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज्यादा हैं, उनमें शामिल है महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, गुजरात और राजस्थान। बीते रोज एक बार फिर से पूरे भारत में मिले 37,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं केवल एक दिन में फिर गई है 120 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 37,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,49,60,261 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, टोटल मरीजों में से अभी तक 4,82,017 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 120 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,43,06,414 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,71,830 हो गई है। हालांकि इन एक्टिव केसों की संख्या दिन पर दिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी हाल ही में 2 से 4 दिन पहले एक्टिव केसेस के आंकड़े 1 लाख के भी नीचे थे, लेकिन एक बार फिर से ये मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब 2 लाख पहुंचने के करीब हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि देश के कई राज्यों में कोरोना के तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है, और बात की जाए पूरे भारत की, तो पूरे देश में भी मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसी की वजह से राज्य सरकारें रोजाना ही प्रतिबंध को लेकर, कर्फ्यू को लेकर, लॉकडाउन को लेकर नए नए ऐलान कर रही हैं। तो इसी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को देखें अगली खबरों में। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजधानी दिल्ली में लगाया गया वीकेंड कर्फ्यू। साथ ही दिल्ली के सभी अस्पतालों में अब 40% बेड रहेंगे कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व। जी हां, राजधानी दिल्ली में 50 बेड से ज्यादा की क्षमता वाले सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को 40% बेड को कोरोना के मरीज के लिए रिजर्व करने होंगे। दिल्ली सरकार ने बीते मंगलवार को इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। वहीं कोरोना महामारी से जूझ रही दिल्ली में डॉक्टरों का भी संकट खड़ा हो गया है। असल में अधिकारियों ने बताया है कि अब तक एम्स के 50 और सफदरजंग हॉस्पिटल के 26 डॉक्टर खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा कई और डॉक्टरों के भी ऐसे ही हालात की खबर है। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए अब वीकेंड कर्फ्यू या कह लें वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन का मतलब आसान सी भाषा में हर शनिवार और रविवार को दिल्ली पूरी तरह से बंद रहेगी। यानी एक तरह से अब राजधानी दिल्ली में हर शनिवार को और रविवार को सख्त वाला लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से योगी सरकार ने भी बढ़ाई सख्ती।
नाइट कर्फ्यू अब रात के 10 बजे से रहेगा सुबह 6 बजे तक। वहीं 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। जी हां, देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी की सरकार ने और सख्ती बढ़ा दी है। नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नहीं बल्कि सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा 10वीं तक की सभी क्लासें आने वाले 14 जनवरी तक बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ हुई बैठक में इन फैसलों को लिया गया है। नाइट कर्फ्यू का ये नया समय कल 6 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसके अलावा यूपी की सरकार ने ये कहा है कि जिस भी जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा हो जाएगी तो उस जिले में पाबंदियां और कड़ी की जाएंगी। आसान सी भाषा में कहें तो लॉकडाउन जैसी सख्ती बरती जा सकती है। उत्तर प्रदेश को लेकर कोरोना से हटकर एक और बड़ी खबर देखें अगली खबर में। किसानों को दी जा सकती है फ्री में बिजली। उपभोक्ता परिषद ने फॉर्मूला देने की पेशकश की है। जी हां, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि कुछ राज्यों की तरह यूपी में भी किसानों को आसानी से फ्री में बिजली दी जा सकती है। परिषद का कहना है कि ऐसा करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। परिषद ने किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार को फॉर्मूला देने की पेशकश भी की है। आसान सी भाषा में कहें तो जो उपभोक्ता परिषद है उनकी तरफ से कुछ ऐसे फॉर्मूले बताए गए हैं पैसे बचाने के, जिसको बचाकर यूपी के किसानों को फ्री में बिजली सरकार दे सकती है। जाहिर सी बात है, अगर ये फॉर्मूला सरकार तक पहुँचता है और सरकार इसे पसंद कर लेती है और ये फॉर्मूला अगर काम करने लगता है तो यूपी के किसानों को भी फ्री में बिजली मिल सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार में भी लागू हुआ नाइट कर्फ्यू। सभी स्कूल किए गए बंद। इसके अलावा कई और चीजों पे लगा है प्रतिबंध। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इस संबंध में बीते मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और दुकानों के खुलने का समय बदल गया है। जानकारी के मुताबिक अब बिहार में भी रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। असल में जिस समय नाइट कर्फ्यू या किसी तरह का कर्फ्यू लागू हो जाता है तो आप उस समय घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन कोरोना वाले कर्फ्यू में ये आसानी दी जाती है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी काम है, जैसे कि हॉस्पिटल जाना है या इसी तरह का कोई और काम है, तो फिर आप घर से बाहर निकल सकते हैं। खैर, आपको बता दें, बिहार सरकार के आदेश के अनुसार 1 से 8वीं तक की कक्षाओं को बंद कर दिया गया है। इनका संचालन अब ऑनलाइन माध्यम से होगा, यानी स्कूल तो बंद हो गए हैं लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन होगी। साथ ही 9वीं से 12वीं की कक्षाओं में ऑफलाइन पढ़ाई हो सकती है स्कूल जाकर, लेकिन क्षमता 50% होगी, यानी बैठने की 100 सीटें हैं तो 50 छात्र ही बैठेंगे। साथ ही बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है कि श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह। साथ ही सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क, इन सारी ही चीजों को बंद कर दिया गया है। हालांकि रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इसके अलावा अब शादी में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। आपको याद दिला दें कि ये सारे ही फैसले बिहार सरकार के हैं। कोरोना के मामले ना कम होने की वजह से अब पंजाब में भी लागू हो गया है नाइट कर्फ्यू। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर समेत जिम, स्टेडियम और स्विमिंग पूल को यहाँ भी किया गया है बंद। जी हाँ, पंजाब में भी कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रोजाना दूसरे दिन 400 से ज्यादा नए मरीज मिलने की वजह से अब पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 15 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहा करेगा। इसे फिलहाल शहरों और कस्बों में लागू किया गया है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को, स्विमिंग पूल को, जिम को, स्टेडियम को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे 50% क्षमता के साथ। अब एसी वाले बसों में केवल आधी सवारियां बैठ सकेंगी। कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी देखें एक महत्वपूर्ण खबर अगली खबर में। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिल सकती है बूस्टर डोज, यानी कि तीसरी खुराक के तौर पर मान्यता। एक्सपर्ट कमेटी ने की है इसको लेकर अहम मीटिंग। जी हां, ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI की एक्सपर्ट कमेटी ने बीते मंगलवार को एक अहम मीटिंग की है। इसमें भारत बायोटेक कंपनी की नेजल वैक्सीन, यानी ये वो कोरोना की वैक्सीन है जो इंजेक्शन के जरिए नहीं बल्कि नाक के जरिए डाली जाएगी, तो इसी को बूस्टर डोज के तौर पर यानी कि तीसरी खुराक के तौर पर मंजूरी देने पे विचार किया गया है। हालांकि बीते रोज जो मीटिंग हुई इसका फैसला बीते रोज मंगलवार को नहीं बताया गया, लेकिन ये माना जा रहा है कि नेजल वैक्सीन को कोरोना बूस्टर डोज के तौर पर इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है। जाहिर सी बात है, अगर सब कुछ सही रहा तो फिर ये नॉर्मल तरीके से भी इस्तेमाल हो सकेगी। असल में अभी हाल ही में नेजल वैक्सीन को लेकर PM मोदी के भाषण में इसकी जानकारी खुद दी गई थी। सबसे अच्छी बात यह है कि नेजल वैक्सीन में कोई भी सुई वगैरह नहीं होती, यानी कि ये इंजेक्शन के जरिए नहीं दिया जाता, बल्कि इस वैक्सीन को शरीर के अंदर नाक के जरिए पहुंचाया जाता है। तो अगर इसे तीसरे खुराक के तौर पर मंजूरी मिल जाती है तो फिर आने वाले दिनों में जिन भी लोगों को तीसरी खुराक की जरूरत होगी उनको इसी तरह से वैक्सीन दी जा सकती है। हालांकि साथ ही में इंजेक्शन वाली वैक्सीन भी चलती रह सकती है।
ओमिक्रॉन के बाद आया कोरोना का एक और नया वेरिएंट जिसे नाम दिया गया है IHU। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहे फ्रांस से इस महामारी का एक और नया वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है। इसे अस्थायी तौर पे IHU नाम दिया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 46 म्यूटेशन हुए हैं। आसान सी भाषा में कहें तो अब ओमिक्रॉन को भी नया वेरिएंट नहीं बल्कि पुराना वेरिएंट कहना पड़ेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन के बाद एक और नया वेरिएंट सामने आ गया है जिसे फिलहाल स्थायी तौर पर IHU नाम दिया गया है। अब जैसे जैसे आने वाले दिनों में इस वाले वेरिएंट पे भी रिसर्च होगी तो इससे जुड़ी ज्यादा जानकारियां आ सकेंगी, यानी पता चल सकेगा कि ये वाला वेरिएंट भी तो कहीं ज्यादा खतरनाक नहीं है। कोरोना की दुनिया में वैक्सीन बनाने वाले प्रोफेसर ने कहा कि हम हर 6 महीने में पूरी दुनिया को बार बार वैक्सीन नहीं लगा सकते। ये कोई कारगर तरीका नहीं है। जी हां, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली टीम के मेंबर प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने कहा है कि हम हर 6 महीने में पूरी दुनिया को बार बार वैक्सीन नहीं लगा सकते। असल में प्रोफेसर पोलार्ड ने द टेलीग्राफ से बातचीत में कहा है कि हम हर 6 महीने में पूरी दुनिया का टीकाकरण नहीं कर सकते। ये उपाय टिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट 12 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देने की जगह लो इम्यूनिटी वालों को वैक्सीन देना होना चाहिए। आसान सी भाषा में कहें तो कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले प्रोफेसर का ये कहना है कि बार बार कोरोना अपने रंग रूप को बदलता है, इसके नए नए वेरिएंट सामने आते हैं और अगर बार बार इसका यही तरीका निकाला जाए कि पहले पहली डोज लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो ये कोई कारगर तरीका नहीं होगा। उनके मुताबिक प्रोफेसर पोलार्ड का कहना है कि असल में हम उन लोगों को ढूंढें जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है और उनको वैक्सीन की खुराकें ज्यादा दी जाएं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम हर 6 महीने में बार बार पूरी दुनिया को वैक्सीन नहीं दे सकते और ये कोई कारगर उपाय भी नहीं है। जैकलिन फर्नांडिस की मां को पड़ा दिल का दौरा, बहरीन के एक अस्पताल में हुई भर्ती। हालांकि एक्ट्रेस नहीं जा पा रही है मिलने। जी हां, 2021 ने जाते जाते जैकलिन फर्नांडिस को मुश्किलों में डाल रखा था, लेकिन नए साल 2022 की शुरुआत भी उनके लिए अच्छी नहीं रही। जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक एक्ट्रेस की मां किम फर्नांडिस को, जो कि बहरीन में रहती हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जैकलिन के माता पिता पिछले कुछ साल से बहरीन में ही रहते हैं। जैकलिन के पेरेंट्स यानी कि माँ बाप चाहते हैं वो घर आए, लेकिन हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि जैकलिन फर्नांडिस एक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में फंसी हुई हैं, जो कि 200 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा हुआ है और इस ठगी का आरोपी है सुकेश चंद्रशेखर। असल में इस ठगी का पता लगने से पहले जैकलिन सुकेश चंद्रशेखर से काफी करीब थी। इसी की वजह से जो डिपार्टमेंट इसकी छानबीन कर रहा है यानी कि ED, उसने जैकलिन को देश से बाहर जाने से मना कर दिया है। CBSE बोर्ड ने जारी की नई एडवाइजरी, कहा छात्र भ्रमित ना हो, केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही सच माने। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड ने छात्रों से कहा है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि किसी भी तरह की सूचना के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट cbse.go.in पर विजिट करें। असल में अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर 10वीं और 12वीं के एग्जाम को लेकर या उनके रिजल्ट को लेकर काफी तरह की बातें फैली हुई हैं। तो इन्हीं सब अफवाहों और अटकलों को दूर करने के लिए CBSE ने ये एडवाइजरी जारी की है कि जो भी 10वीं और 12वीं के छात्र हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एग्जाम में हिस्सा लिया था, तो वो लोग इन अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि सभी तरह की जानकारी के लिए जो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.go.in, सारे के सारे न्यूज चैनल भी CBSE की जानकारी यहीं से प्राप्त करते हैं। Amazon प्राइम वीडियो के द व्हील ऑफ टाइम सीरीज में नजर आ सकते हैं रणवीर सिंह। अभिनेता ने वीडियो शेयर करके दिया है इसका हिंट। जी हां, रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के बाद रणवीर सिंह OTT प्लेटफॉर्म की दुनिया में जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक रणवीर सिंह अमेजन प्राइम के एपिक फैंटेसी टीवी सीरीज द व्हील ऑफ टाइम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस सीरीज में अभिनेता बेहद ही अलग रूप में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें इसका हिंट उन्होंने खुद वीडियो शेयर करके दिया है। रणवीर सिंह का जो इंस्टाग्राम है वहां पर जाकर इस वीडियो को देखा जा सकता है। तालिबान ने कहा अफगानिस्तान आर्मी में सुसाइड बॉम्बर भी होंगे, जरूरत हुई तो महिलाओं को भी करेंगे सेना में शामिल। जी हां, 15 अगस्त से अफगानिस्तान की हुकूमत पर काबिज तालिबान ने अपने खतरनाक इरादे फिर जाहिर कर दिए हैं। तालिबान ने कहा है कि उनकी नई फौज तैयार की जा रही है। साथ ही तालिबान ने चौंकाने वाली बात ये की है कि उनकी फौज में जरूरत पड़ने पे महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा सेना के तौर पर। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से हमारे देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से फिर से बढ़ने लगे हैं, तो दोस्तों इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या कोरोना के वायरस को रोकने के लिए एक बार फिर से पूरे भारत में ही लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, जैसे पहले
पहली बार हुआ था। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत के पास दूसरी पारी में है 58 रन की बढ़त। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाकर 58 रनों की बढ़त बना ली है। स्पोर्ट्स से जुड़े लाइव चैनल पर आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली होगी आज। 42,750 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। हालांकि किसान संगठनों से नहीं बनी है बात। जी हां, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इस साल 2022 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसमें पंजाब भी शामिल है। तो आज 5 जनवरी 2020 को पीएम मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में चुनावी रैली है। हालांकि दूसरी तरफ किसानों ने ये चेतावनी दी है कि वो पीएम मोदी की रैली नहीं होने देंगे। इसी की वजह से इस रैली में सुरक्षा के लिए 10,000 की सेना तैनात रहेगी। जियो कंपनी ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर को 7 जनवरी तक के लिए बढ़ाया। हो सकती है 562 रुपए की बचत। जी हां, रिलायंस जियो के यूजर के लिए गुड न्यूज है। दरअसल मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर प्लान को 7 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। जो ग्राहक अब तक इस प्लान का फायदा नहीं ले पाए हैं वो 562 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। अभी से लगभग 3 दिन का समय बचा हुआ है। असल में जियो का एक प्लान है जिसकी कीमत है 2545 रुपए। आम दिनों में इसमें वैलिडिटी मिलती है 336 दिन की, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के तहत इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन कर दी गई है, यानी कि पूरे 1 महीने की बढ़ी हुई वैलिडिटी मिलेगी। तो दोस्तों, आज 5 जनवरी 2021 की यही ताजा और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।